इसका न्यूमेरिकल नंबर 3, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ उसने ये दी हुई है 18.3 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है जिसकी लेंथ कितनी है 18.3, वो मैं लिख दूंगा 18.3 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई वो है 14.60 सेंटीमीटर में लिखती है। फाइंड द एरिया, मैंने एरिया फाइंड करना है ऑफ द प्लेट, इस प्लेट का, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से मैंने इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डाटा में कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, लेंथ को मैं एलसीडी नोट कर लेता हूँ जो कि दी हुई है 18.3 सेंटीमीटर। फिर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट जिसको मैं डब्ल्यूसीडी नोट कर लेता हूँ जो कि ये वैल्यू दी हुई है 14.60 इसके साथ सेंटीमीटर। मैंने फाइंड क्या करना है एरिया, तो यह मैं लिखूंगा कि मैंने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट जिसको एलसीडी नोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। अब हेडिंग दूंगा मैं इसकी कैलकुलेशन। और एरिया का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर की प्लेट का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, की लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या है 18.3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 18.3 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ वो है 14.60, तो 14.60 सेंटीमीटर। जब आप कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर का स्केल। ये इसका एरिया आ गया है। अब उसने क्या कहा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये देखिए जो लेंथ दी हुई है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि इसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। और इसकी विड्थ के उसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे कितने हैं 3। तो इस लिहाज से इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा 267 सेंटीमीटर का स्केल। मैंने 3 डिजिट लिख लिए हैं, डेसिमल के बाद वाले नहीं लिखे। ये है इसका आंसर, देख लें यहाँ पर भी दिया हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द मैसेज। ये जो मैसेज दिए हुए हैं इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में जो मैसेज दिए हुए हैं अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, ये जो मैसेज दिए हुए हैं इनका सम करना है। तो गिवन डाटा में सबसे मैं लिखूंगा कि मैसेज मेरे पास M1 है 3.197 किलोग्राम, M2 जो सेकंड वाला है वो है मेरे पास 0.068 किलोग्राम। ये मैंने चारों मैसेज लिख लिए हैं। अब इनका सम फाइंड करना है, तो फाइंड मैंने करना है सम ऑफ मैसेज। इसको मैं M से डिनोट कर लेता हूँ कि ये मैंने फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन के सम ऑफ मैसेज यानी कि ये M1 M2 M3 M4 इनको मैंने सम करना है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब इनकी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, ये 1 2 3 4 की ये मैंने मैसेज लिख लिए हैं। अब जब मैंने इनको ऐड किया है कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आया है 20.445। ये मैसेज आगे लेकिन उसने कोई स्टेटमेंट में कहा हुआ था अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब ये देखिए डेसिमल के पॉइंट दिए हुए हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो सबसे कम कहाँ पे है M3 में, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो सबसे कम प्रिसीजन M3 में है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी मैं डेसिमल के बाद अब 1 पॉइंट लूँगा कि मेरे पास मैस आया है 20.4 के बाद भी 4 है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1.4 आ जाएगा और मैस किस में दिया हुआ है किलोग्राम। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये ज़रा समझने वाला है, देखिएगा द डायमीटर